हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, यानी डेरिवेटिव को हमने पूरा कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब तक हमने पढ़ा डेरिवेटिव, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल का अगला पार्ट जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये भी बच्चों बहुत गजब चीज़ है, पूरी फिजिक्स में मैं कहूँगा हद से ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। तो रिक्वेस्ट है, मन लगा के पढ़ें, दिल लगा के समझें। देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन। पहले तो मैं उसका ना थोड़ा फीलिंग वाला मतलब बताता हूँ, दिल से समझने वाला, बिना मैथ वाला। समझिए, अब मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है। इसका कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं है, लेकिन फिजिकल मतलब बहुत ही सोना है और बहुत गजब है। मान लीजिए ये एक रॉड है जो इजीली कट करी जा सकती है, मतलब इस तरह से सॉफ्ट है। ये एक्स लेंथ है इसका। अगर हम इसके छोटे 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 पीस काट दें, बिल्कुल छोटे 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 पीस काट दें, तो ऐसे दिखेंगे ना बच्चों वो पीस। ऐसे एक पीस, ये अगला पीस, ये अगला पीस, ऐसे दिखेंगे। हर पीस को हम बोलेंगे dx। dx का मतलब x का छोटा सा हिस्सा। अगला भी dx, अगला भी dx, अगला भी dx। और अगर हम इन सारे पीस को यहां अलग अलग रख देते हैं ऐसे, ये सारे छोटे छोटे पीस हैं, हर पीस को हम क्या बोलेंगे बेटा? dx 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 बोलेंगे। और अगर हम इन सारे पीस को वापस जोड़ दें तो बताइए आप उसे कैसे लिखेंगे? अगर हम इन सारे पीस को वापस जोड़ दें तो आप बताइए किसे कैसे लिखेंगे? तोड़ दिया तो dx लगा दिया, है ना। x था, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया तो हमने कह दिया dx, छोटा सा हिस्सा पीस काट दिया। और अगर मैं इन सारे पीस को लगातार वापस जोड़ दूं तो बताइए उस जोड़ को कैसे लिखेंगे? ऐसे, समेशन ऑफ ऑल dx। और लगातार जोड़ को, एक तो होता है डिस्क्रीट जोड़, एक पीस दो पीस, अगर ये पीस बिल्कुल छोटे छोटे हों और फिर अगर हम इनको जोड़ें तो लगातार जोड़ को हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो आप बताइए जरा, इन सारे छोटे छोटे पीस का जो जोड़ होगा वो जोड़ क्या आने वाला है? x। यस और नो? भाई x था, छोटे छोटे पीस काट दिए तो dx dx हो गए, और सारे dx वापस जोड़ दिए तो x आ गए। यानी ये d कहता है कि मैं इस x को तोड़ दूंगा, और ये इंटीग्रेशन कहता है मैं उन सारे हिस्सों को जोड़ दूंगा। और मैं आपको एक सोनी से बात बोल रहा हूं, जब भी ये d और ये इंटीग्रेशन एक साथ आ जाएं, आप इन दोनों को छोड़ दें, x आंसर आ जाएगा। d कहता है मैं तोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन कहता है मैं जोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं दोनों इकट्ठे आ जाए, मैं छोड़ दूंगा, x आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें, आप बताइए d ऑफ, यहां कुछ भी लिख दो, x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मैंने पूछा इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समाकलन, संयोजन, जोड़ना। बड़ी आसान सी बात है। इन सारों को जोड़ दें आप तो इनको हटा दें। ये मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, मैंने कहा जस्ट फीलिंग है, आप इसे फील करिए। उसके बाद हम मैथमेटिकल अप्रोच पे भी आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन एक फीलिंग से कहें तो हम किसी छोटे छोटे पीसेस को लगातार जोड़ने को इंटीग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन ये हुआ इसका फिजिकल छोटा सा मतलब। अब हम आते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली फील करते हैं। दोनों तरीके जरूरी हैं बेटा, फीलिंग अपनी जगह जरूरी है, मैथ अपनी जगह जरूरी है। देखिए मैथमेटिकल इंटीग्रेशन क्या है, हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव से, दिल लगा के समझिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप बताइए मुझे डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है, ये तो 2x है। लेकिन मैं कहूँ बेटा नहीं, मुझे आप डेरिवेटिव बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, आप कहेंगे सर ये भी 2x है। मैं कहूँ नहीं, आप मुझे डेरिवेटिव बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 573 का, आप कहेंगे ये भी 2x है सर। मैंने कहा नहीं, आप मुझे डेरिवेटिव बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 795.7, ये भी 2x है।
आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव भी ये है, एक फंक्शन का एक डेरिवेटिव है, लेकिन अगर तो हम बोलेंगे 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है। 2x का, देखिए ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, हम बोलेंगे 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है। तो आप बताइए यहां क्या बोलेंगे, 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, 2x का एंटी डेरिवेटिव ये भी है, 2x का एंटी डेरिवेटिव ये भी है। अगर मैं कहूं बेटा 2x का एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो पंगा हो गया, 2x का एंटी डेरिवेटिव तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा सारे एंटी डेरिवेटिव लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे सर 2x के सारे एंटी डेरिवेटिव, 2x के सारे एंटी डेरिवेटिव होंगे, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 573 भी है, एंड सुन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो सबको एक साथ लिखने के लिए आप एक नंबर लगा दो, सी लिख दो। तो हम बोलेंगे 2x के सारे एंटी डेरिवेटिव, 2x के सारे एंटी डेरिवेटिव की फैमिली को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम एक लाइन में अगर बोलें तो फैमिली ऑफ all antiderivative, family of all antiderivative of a function, family of all, किसी भी फंक्शन के सारे एंटी डेरिवेटिव एक साथ लिख देना, family of all एंटी डेरिवेटिव of a function is integration, is integration। आप कहोगे सर थोड़ा सा और मैथमेटिकली बताओ। चलो बताता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं अपने वाली अप्रोच से समझाता हूं, डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर लिख दूं, तो आप बताइए क्या कहेंगे, क्या है इसका डेरिवेटिव? आप कहेंगे सर 2x है। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं ये dx इधर ले जाओ, तो आप कहेंगे सर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू है 2x dx। ठीक बात है। अब मैं कहूं कि दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दें, आपको सर ये क्या कर रहे हो आप, क्यों कर दें इंटीग्रेशन? तो बेटा सीधी सी बात है, जैसे अगर x बराबर √3 हो तो आप क्या करते हो, x बराबर अगर √3 हो तो आप क्या करते हो? मैंने कहा x बताओ, तो आप कहते हो सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो ना, आंसर 3 आ जाएगा। मैं पूछूं क्यों? आप कहोगे सर रूट हटाने का तरीका है, रूट हटाने का तरीका है। तो उसी तरह डेरिवेटिव किसी चीज को तोड़ना है, इंटीग्रेशन जोड़ना है, तो डेरिवेटिव हटाने के तरीके का नाम है इंटीग्रेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो आप बताइए जरा, आप यहां आंसर क्या पाएंगे, क्या पाएंगे आंसर? डी और ये दोनों कट जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 2x का इंटीग्रेशन नहीं, 2x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2x का इंटीग्रेशन नहीं, अकेले 2x का कोई मतलब नहीं है जब तक यहां dx ना हो। dx होगा तो ही इंटीग्रेशन का मतलब है, अगर यहां dx नहीं है तो मतलब नहीं है। 2x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप कहोगे सर थोड़ा सा और फिजिकली बताओ, थोड़ा और। देखो मैंने कहा 2x का इंटीग्रेशन बताओ, आप कहोगे सर पहले तो यूं बताना है किसके रिस्पेक्ट में, मैंने कहा x के रिस्पेक्ट में। तो इसका फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल मतलब ये है, ये सोचो कि ये किसका डेरिवेटिव है, सोचो बिना फार्मूला लगाए, एक बार यूं सोचो, फिर फार्मूले सिखा दूंगा मैं, कुछ नहीं है उनमें। पहले ये सोचो किसका डेरिवेटिव था भाई। ओहो याद आएगा आपको, ये तो डेरिवेटिव था किसका सर? एक्स स्क्वायर का, और इंटू डी एक्स है, डी एक्स है, डी एक्स एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x किसका डेरिवेटिव था, आपको कहना पड़ेगा सर ये डेरिवेटिव था एक्स स्क्वायर प्लस कोई नंबर लिख दो, कोई नंबर लिख दो, c इंटू डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स उड़ गया, आंसर आ गया, डी से इंटीग्रेशन उड़ गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हम कहेंगे इसका इंटीग्रेशन है ये। अब मैं कहूँ नहीं, चलो ये बताओ, फिर इतना ज्ञान हो गया तो थोड़ा सा और बताओ, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ x के साथ।
कैसे बताएंगे? क्या सोचना है, क्या सोचना है? उसी तरीके से देखो बेटा, फिजिकल मीनिंग समझना मज़ेदार होता है। फार्मूले तो मैथ वाले बताते ही रहते हैं सारा दिन टेक्निक। फिजिक्स में फीलिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है, फीलिंग आनी चाहिए समझने की। क्या है 3x²? बताइए किसका? मैंने कहा 3x² का इंटीग्रेशन बताओ। आप कहोगे सर सोचना क्या है? सोचना ही है 3x² किसका डेरिवेटिव है? 3x² किसका डेरिवेटिव है? तो बताइए जरा 3x² किसका डेरिवेटिव है? सोचिए 3x² किसका डेरिवेटिव है? अगर मैं डेरिवेटिव करूं x³ का प्लस में कोई नंबर लगा दूं तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 3x² और इनटू है dx, तो dx से dx कट गया। मैं कहूँगा बेटा इंटीग्रेशन अगर मन से समझना है तो पहले डेरिवेटिव की सारी वीडियो जरूर देख लो। जितना देखो उतना मज़ा आएगा बात में। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली फिजिक्स तो अभी आई नहीं, अभी तो मैथ्स ही चल रहा है बेटा। फिजिक्स आएगी, फिजिक्स बहुत इंटरटेनिंग है, बस सही समझ होनी चाहिए। अगर मैथ नहीं होगा तो फिजिक्स की गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स की गाड़ी तभी सुंदर चलेगी जब उसमें मैथ का कार्यक्रम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। देखिए तो डी और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा x³ प्लस c। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप कहोगे सर ये तो आप सिंपल ले रहे हो, थोड़ा ऐसे ले लो ना। x⁻6 का इंटीग्रेशन बताओ। आप सोचिए जरा x⁻6 किसका डेरिवेटिव है? तो आपको याद आएगा x⁻6 किसका डेरिवेटिव है? x⁻6 होगा डेरिवेटिव x⁻7 का इंटू dx। लेकिन x⁻7 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 7x⁻6 आएगा। तो ये 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया, उड़ा देंगे कोई बात नहीं है, 7 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। 7 जो आगे आएगा डेरिवेटिव करने में उससे 7 से 7 कट जाएगा तो x⁻6 आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये निकला कि x⁻7 प्लस c तो हमेशा लगाना ही है भाई, प्लस c तो है और था और रहेगा। dx से dx कट गया, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट गया, यानी आंसर आ गया x⁻7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। कई बार बच्चा कहता है सर c को 7 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अरे जब c पता ही नहीं है तो c को चाहे 5000 से डिवाइड करो चाहे 500 से, क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? इसी तरह अगर हम x⁻7 का इंटीग्रेशन आपसे पूछे तो, x⁻7 का पूछे तो आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8। अब जल्दी से करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 का डेरिवेटिव करेंगे तो 8x⁻7 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, प्लस में c तो लगाना ही है। इसी तरह अगर x⁻8 dx का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला सा बनता नजर आ रहा है, 6 है तो 7/7, 7 है तो 8/8, तो 8 होगा तो 9/9, 9/9, क्योंकि 9 का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 9 आगे आएगा, एक पावर कम होगा, एक पावर 8 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस में c लगाना ही है। ये तो फार्मूला बन गया। अब क्या बार बार हम फीलिंग से ही सोचेंगे? नहीं, हम बेटा इस फार्मूले को याद कर लेंगे कि जो पावर यहां दे रखी हो उसे 1 बढ़ा दो और जो आंसर आया उसी से डिवाइड कर दो। 7 पावर हो तो 1 बढ़ा दो, 8 कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। अगर 8 पावर हो तो 1 बढ़ा दो, 9 कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में c लगा दो। देयरफॉर बन गया फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन करना हो x की किसी भी पावर का, n पावर का, विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। ध्यान रखें इस पूरी का आंसर होता है। कई बार बच्चा कहता है गुरुजी एक बात बताओ ना, ये हटा दिया अब आंसर बताओ। ये पता है कैसा लग रहा है? ये यूं लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने कपड़े ना पहन रखे हो। इंटीग्रेशन और वो भी बिना विद रिस्पेक्ट टू, कोई मीनिंग नहीं है। तो इस छोटे बच्चे के साथ में क्या लगाना जरूरी है? dx लगाना जरूरी है। dx, बिना dx के इस इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूं y² का इंटीग्रेशन करो, इसका कोई मतलब नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू यहां dy होना चाहिए। अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन करो z² का तो विद रिस्पेक्ट टू dz होना जरूरी है। अगर मैं कहूं x³ का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x होना जरूरी है, बिना इसके कोई मतलब नहीं है। हम एक बार यूं भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल में मतलब ये है कि वो फंक्शन ढूंढना
जिसका डेरिवेटिव था, मतलब जैसे मैंने कहा कि आप बताइए इंटीग्रेशन x की पावर 2 का क्या है, तो आप कहेंगे सर x की पावर 3/3 प्लस सी। इसका मतलब हमने वो फंक्शन ढूंढा है जिसका डेरिवेटिव करने पे ये आता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो ये मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो याद रखें मन से, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस होता है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बना बच्चों, देखिए एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, n है तो n में एक जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो, और प्लस में c लगाना मत भूलना। c, कई बार बच्चा कहेगा सर c क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये पता नहीं है। और अगर पता नहीं है, आप कहोगे सर इसका थोड़ा फीलिंग वाला मतलब नहीं समझ आया कि सी पता नहीं है, इसका क्या मतलब है। मैं कह दूं तुम्हें कि ये पेड़ है और एक लड़का इस रोड पे भाग रहा है और लड़के की पेड़ से दूरी x है, मेरा पुराना एग्जाम्पल। पर अगर मैं ये ना बताऊं कि लड़का कहाँ भाग रहा है, पेड़ के पीछे, पेड़ के आगे, कहाँ से कहाँ भाग रहा है, मैं कुछ ना बताऊं, मैं कहूँगा लड़के की पोजीशन इनडेफिनिट है, चल इस रोड पे रहा है लेकिन उसकी पोजीशन इनडेफिनिट है, मुझे पता नहीं है कि कब कहाँ है और कहाँ से कहाँ भाग रहा है, बस इस रोड पे भाग रहा है ये पता है। और अगर मैं कंडीशन लगा दूं और ये सी पता लगा लूं तो ये इंटीग्रेशन कहलाएगा डेफिनेट। अगर ये सी पता नहीं है तो ये इनडेफिनिट, और अगर मैं कंडीशन लगा दूं तो ये सी पता लग जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आगे बताऊंगा कैसे पता लग जाएगा, लेकिन पता लग जाएगा। जब ये पता लग जाएगा तो इंटीग्रेशन डेफिनेट हो जाएगा, इतना इनडेफिनेट होगा। तो इंटीग्रेशन बेटा कितने तरह का होता है, दो तरह का, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। पहले हम इनडेफिनेट की बातें करेंगे, फिर हम डेफिनेट की करेंगे। तो चलिए फार्मूला याद हो गया होगा, फटाफट करिए। x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन फार्मूले से, अब कोई दिमाग नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सीधा फार्मूला लगाना है। जो पावर दे रखी उसे बढ़ाओ, 4 हो गई, उसी से डिवाइड करो, प्लस में c लगा दिया। एक बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो, प्लस में c लगाओ, 1/x²। लेकिन एक फार्मूले में एक बात की ध्यान रखना, ये n-1 ना हो जाए। ये फार्मूला तब गलत है अगर n क्या हो गया, -1 हो गया। n-1 नहीं होना चाहिए, 1 - 1 0, किसी नंबर को 0 से भाग दिया अनडिफाइंड आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो -1 का केस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इस फार्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे। ये फार्मूला लगाते वक्त ध्यान रखें, n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी बात है, 1/x² dx है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पावर हो, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -1 हो, +5 हो, +7 हो, सब में चलेगा, बस -1 नहीं हो जाना चाहिए, -1 नहीं हो जाना चाहिए। देखिए स्क्वायर है तो ये ऊपर ले जाओ, -2 × dx, x की पावर -2 नीचे। हाँ अब ये ना कह देना सर ये ऊपर कैसे आ गया, नीचे की चीज़ ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, और अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, कॉमन सेंस बात है। कहीं ये कैसे हो गया, अब क्या करें, अब एक पावर बढ़ा दो, -2 में एक जोड़ दो। हाँ ये भी कई जोड़ महारथी गजब करते हैं, -2 + 1 -3, ना 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 ना, -1 डिवाइडेड बाय -1। ये ऊपर वाला जोड़ कितना है, -1 है, -2 + 1 -1, और उसी से डिवाइड करेंगे +c, तो आंसर आ गया x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 +c। इसको ठीक करके लिखो, माइनस आगे लग जाएगा, ये x की पावर -1 नीचे आ जाएगा 1/x + c। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कितना, -1/x + c। ये हमारी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं कहूँगा फार्मूले साइड में इसको रट दो, याद कर दो। तो 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x + c, 1/x² का इंटीग्रेशन है -1/x + c। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि फटाफट इंटीग्रेशन करिए, 1/x की पावर 3 + 1/x की पावर 4 + 1/x की पावर 5 dx, इंटीग्रेशन करिए और आंसर बताइए। पहले सबकी शक्लें ठीक करें, आपकी तो ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, सबकी ठीक है, फार्मूले की ठीक नहीं है, नीचे है ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर -3 इंटू में dx आएगा, प्लस x की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, इंटू में आएगा dx, प्लस
x की पावर -5 इंटू में dx। देखिए अब क्या करें, एक जोड़ दो, -3 है तो एक जोड़ो, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, तो ये कितना हो गया नीचे वाला, -2, ऊपर वाला भी कितना हो गया, -3 + 1, -2, ये भी -2 हो गया। इसी तरह ये बताइए क्या होगा, बताइए जरा, x की पावर 1 जोड़ो, -3 सीधा लिखूंगा, अब वही डिवाइड, -3, ये भी जोड़ो, -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस क्या लगाएंगे, c, जोड़ेंगे तो -5 + 1। और देखिए फार्मूला भी बड़ा उल्टा है, जो डेरिवेटिव में होता था पावर आगे कम होती थी, यहाँ आगे की बजाय घटाने की बजाय जोड़ रहे हैं और मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, -1/2x² -1/3x³ -1/4x की पावर 4 प्लस c। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो मैं 2-3 सवाल आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, देखिए जिन्हें आप जरूर आज घर जाके ट्राई करें। 1/√x dx एक सवाल, दूसरा सवाल आप ये कर लें, वो √x dx का इंटीग्रेशन कर लें, तीसरा सवाल आप ये कर लें, x³ + 1/x² प्लस √x और dx। ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको आइडिया समझ आ जाएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, प्यारे बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और कंटेंट आपके लिए तैयार करता रहूँ। हैव अ गुड डे।